दोस्तों, विष्णु प्रयाग के सुंदर दृश्यों का दीदार करें आप। उत्तराखंड के प्रसिद्ध 5 प्रयाग में सबसे पहला प्रयाग यही है दोस्तों, जिसका नाम है विष्णु प्रयाग। दोस्तों, अब जो रास्ते हैं बेहद खतरनाक होते चले जा रहे हैं दोस्तों। रास्ते सुंदर तो हैं, लेकिन जो आप देख सकते हैं कितना खतरनाक है। आगे बिल्कुल लैंडस्लाइड और पत्थर गिरने का जो खतरा है बराबर बना रहता है इस एरिए में दोस्तों। और ये है दोस्तों नंद प्रयाग का दृश्य। यहाँ पर होता है नंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम। तो इस सुंदर से संगम का दर्शन करें दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल हरफन मौला यात्री पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं ट्रैवल करने वाला हूँ, जर्नी करने वाला हूँ उत्तराखंड के 2 प्रसिद्ध प्रयागों के बीच में, नंद प्रयाग से विष्णु प्रयाग तक। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, चैनल को भी कर दीजिएगा सब्सक्राइब। दोस्तों, जो नंद प्रयाग से विष्णु प्रयाग का डिस्टेंस है वह लगभग 70 से 75 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोस्तों। तो वीडियो लंबी हो सकती है, लगभग 1 घंटे की वीडियो बन सकती है दोस्तों, क्योंकि कंप्लीट जो है रोड ट्रेवल जर्नी को दिखाऊंगा। सुंदर पहाड़, सुंदर नदियों और साथ ही साथ बीच रास्तों में सुंदर झरनों के भी दृश्य देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ जो रास्ते हैं दोस्तों किस प्रकार कठिन होते चले जाएंगे आगे, उसके भी दृश्यों को मैं दिखाऊंगा दोस्तों। आगे जो रास्ते हैं दोस्तों खतरनाक और सुंदरता तो बढ़ती जाएगी, लेकिन ख़तरनाक भी होते चले जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों रास्तों की जो चौड़ाई है वह घटती चली जाएगी दोस्तों। इससे पहले वाली वीडियो में दोस्तों मैंने देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और नंद प्रयाग को एक्सप्लोर किया है, और इन सभी प्रयागों को कवर करते हुए ट्रैवल वीडियो भी बनाया हूँ, रोड जर्नी को भी कवर किया हूँ दोस्तों। और इस वीडियो में जो है मैं दोस्तों नंद प्रयाग को एक्सप्लोर करने के बाद रुद्रप्रयाग की तरफ जा रहा हूँ। यानी कि कह सकते हैं कि यह जो वीडियो है ट्रैवल वीडियो है उत्तराखंड के 2 प्रसिद्ध प्रयागों के बीच, नंद प्रयाग टू विष्णु प्रयाग। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि उत्तराखंड के टूरिज़्म पे आ चुका हूँ, उत्तराखंड के पर्यटन को एक्सप्लोर करने के लिए। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, नई वीडियोस, सुंदर वीडियोस, सुंदर पहाड़ों की वीडियोस, सुंदर नदियों की वीडियोस, सुंदर झरनों की वीडियोस, एडवेंचर से रिलेटेड वीडियोस, पहाड़ों पर ट्रैकिंग की वीडियोस अब आपको देखने को ढेर सारी मिलने वाली हैं मेरे चैनल हरफन मौला यात्री पर। उत्तराखंड से पहले दोस्तों मैं ब्रज 84 कोस की यात्रा किया, संपूर्ण ब्रज के दर्शन कराया आपको। भगवान श्री कृष्ण राधा से जुड़े हुए, द्वापर युग से जुड़े हुए जो भी लीला स्थली थे दोस्तों, जो भी मंदिर थे, सभी के दर्शन कराया दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण राधा और साथ ही साथ उनके ग्वाल बाल मित्रों, ब्रजवासियों की जो भी लीलाएँ हुई थी दोस्तों द्वापर युग में, जिन जिन स्थान पर हुई थी दोस्तों, उन सभी के मैं दिव्य दर्शन कराया। संपूर्ण ब्रज 84 कोस यात्रा किया दोस्तों, जिसमें परसाना, नंदगांव, गोवर्धन और वृंदावन, मथुरा, इसके अलावा माट भी गया हुआ था, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के जो है मतलब भांडीरवन और बंसीवट नाम के 2 प्रमुख लीला स्थली हैं दोस्तों। इनके अलावा काम्यवन भी गया हुआ था दोस्तों। तो इन सभी ब्रज के प्रसिद्ध स्थलों के दर्शन कराया आपको मैं। अब आ चुका हूँ दोस्तों देवभूमि में, उत्तराखंड जिसे देवभूमि कहा जाता है, देवभूमि को एक्सप्लोर करने के लिए आ चुका हूँ। सुंदर वीडियोस देखने को मिलने वाली हैं दोस्तों, अमेजिंग, एक से एक वीडियोस देखने को मिलेंगी आपको। फ़िलहाल अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ दोस्तों नंद प्रयाग से विष्णु प्रयाग तक, लगभग 70 से 75 किलोमीटर की डिस्टेंस है टोटल।
और रास्ते सुंदर तो हैं लेकिन ख़तरनाक भी हैं दोस्तों, क्योंकि जैसे जैसे अब हम बद्रीनाथ साइड आगे बढ़ रहे हैं, रास्तों की जो चौड़ाई है वो दोस्तों बिल्कुल कम होती चली जा रही है। कहीं कहीं पर तो बिल्कुल ऐसे रास्ते हैं दोस्तों कि मुश्किल से एक ही गाड़ी एक बार में निकल सकती है दोस्तों, यानी कि वन वे है, टोटल वन वे कह सकते हैं। और कहीं कहीं पर दोस्तों बिल्कुल जो लैंडस्लाइड और पत्थर गिरने का जो डर है, भय है, वह भी देखने को मिल रहा है दोस्तों। दोस्तों नंद प्रयाग को एक्सप्लोर किया। नंद प्रयाग जहाँ पर दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के पालक पिता नंद बाबा ने कठिन तपस्या करके दोस्तों भगवान श्री कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त किया है दोस्तों। इसीलिए उस संगम का नाम, उस प्रयाग का नाम नंद प्रयाग पड़ा हुआ है दोस्तों। और उस स्थान पर नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी का संगम होता है, जिसको मैं एक्सप्लोर करके जा रहा हूं दोस्तों विष्णु प्रयाग की तरफ। विष्णु प्रयाग को एक्सप्लोर करूंगा। इसके बाद वहां से हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों बद्रीनाथ मंदिर, बद्रीनाथ धाम जाएंगे, बद्रीनाथ मंदिर को एक्सप्लोर करेंगे, दर्शन कराएंगे आपको। फिर इसके बाद वहाँ पे जो भी मेन अट्रैक्शंस हैं उन सभी को एक्सप्लोर करेंगे। बद्रीनाथ धाम से आगे 4 किलोमीटर दूर दोस्तों माना गांव है, जो कि भारत का पहले अंतिम गांव कहा जाता था, लेकिन अब जो है भारत का प्रथम गांव का दर्जा मिल चुका है। माना गांव में ही दोस्तों सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है, उसको भी दिखाऊंगा। और सरस्वती नदी पर बना हुआ है दोस्तों, भीम द्वारा बनाया गया है भीम पुल, उसको भी दिखाऊंगा दोस्तों। और वहीं पर मौजूद है महर्षि वेद व्यास जी की गुफा और गणेश गुफा, उन गुफाओं के भी दिव्य दर्शन कराऊंगा। इसके अलावा दोस्तों माना गांव से लगभग 7 से 8 किलोमीटर ट्रैकिंग करके ऊपर पहाड़ी पर जाना होगा, जहां पे हमको मिलेगा दोस्तों वह वाटरफॉल जो कि रहस्यमयी कहा जाता है दोस्तों, जो कि पापियों के ऊपर उसकी जल की एक बूंद भी नहीं गिरती है, जिसका नाम है वसुधरा वाटरफॉल। जी हाँ दोस्तों, इन सभी को एक्सप्लोर करूँगा। अभी पंचप्रयाग को एक्सप्लोर करते हुए आगे बढ़ रहा हूं दोस्तों। और पंचप्रयाग को एक्सप्लोर करते हुए मैं उस प्रयाग के पास अब पहुंचने वाला हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से, जो उत्तराखंड के 5 प्रयाग का सबसे पहला प्रयाग है कहा जाता है दोस्तों, जिसका नाम है विष्णु प्रयाग। इसके बाद दूसरा प्रयाग है दोस्तों नंद प्रयाग, तीसरा प्रयाग है कर्ण प्रयाग, चौथा प्रयाग है रुद्र प्रयाग और 5वां प्रयाग और अंतिम प्रयाग है देव प्रयाग, जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है और वहीं से माँ गंगा का उद्गम होता है दोस्तों। तो पंचप्रयाग को एक्सप्लोर करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों बद्रीनाथ मंदिर साइड। और बद्रीनाथ रूट भी यही है दोस्तों, बद्रीनाथ धाम जाने का यही एकमात्र रास्ता, यही एकमात्र मार्ग है दोस्तों। तो जो भी श्रद्धालु तीर्थ यात्री पर्यटक बद्रीनाथ धाम जाते हैं तो उनको सभी पंच प्रयागों के दर्शन होते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है। अगर आप केदारनाथ धाम की यात्रा करेंगे तो दोस्तों आपको रुद्रप्रयाग से रास्ता चेंज करना पड़ेगा। तो अगर आप केदारनाथ धाम की यात्रा करेंगे तो आपको सिर्फ 2 ही प्रयागों के दर्शन होंगे, पहला देवप्रयाग और दूसरा रुद्रप्रयाग। इसके बाद आपका रास्ता चेंज हो जाता है दोस्तों। लेकिन अगर आप बद्रीनाथ धाम की यात्रा करेंगे तो आपको 5 प्रयागों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा दोस्तों, जैसा कि मुझे प्राप्त हो रहा है। और मैं आप सभी को दर्शन करा भी रहा हूं दोस्तों वीडियो के माध्यम से, खुद भी दर्शन कर रहा हूं और आप सभी को दर्शन करा भी रहा हूं दोस्तों। सुंदर पहाड़ों के, सुंदर नदियों के, सुंदर प्रयागों के, सुंदर संगम के, सुंदर झरनों के, सुंदर हरे भरे जंगलों के, जो कि पहाड़ों पर दोस्तों इस प्रकार से छाए हुए हैं कि मानो जैसे इतनी सुंदर छटा निखर कर के आ रही है ना दोस्तों कि मैं बता नहीं सकता। जैसा कि आप सामने देखें पहाड़ियाँ कितनी सुंदर और खूबसूरत हैं। और दोस्तों उत्तराखंड के जो 5 प्रयाग हैं उनकी एक बड़ी दिव्य महिमा है, वह यह है दोस्तों कि सभी प्रयागों पर 2 अलग अलग रंग की नदियों का संगम होता है। जी हाँ दोस्तों, जिसको मैं नंद प्रयाग जस्ट अभी नंद प्रयाग में दिखा करके ही आगे बढ़ा हूँ इस वीडियो में। नंद प्रयाग का जो आपने संगम देखा है ना दोस्तों, वह अब तक का सबसे बेस्ट संगम मुझे लगा, क्योंकि यहाँ पर नंदाकिनी नदी का पानी एकदम हरे रंग का है दोस्तों और क्रिस्टल क्लियर, क्लीन, साफ, चिल्ड
वैसे जितनी भी उत्तराखंड की नदियाँ हैं दोस्तों, सभी ग्लेशियर्स यानी कि ग्लेशियर से ही निकल कर के आती हैं, तो बर्फ़ का पिघला हुआ ही रूप होता है पानी। इस वजह से बिल्कुल चिल्ड होती हैं नदियाँ दोस्तों, ठंडा पानी होता है, ठंडा जल होता है दोस्तों। और इसीलिए दोस्तों जो पर्यटक होते हैं, तीर्थयात्री होते हैं, श्रद्धालु होते हैं, ख़ास तौर से मई जून में ही जो है उत्तराखंड का टूर करते हैं, क्योंकि गर्मी से निजात पाने के लिए उत्तराखंड ही एक बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट है दोस्तों। ठंडे ठंडे झरनों में, ठंडी ठंडी जल की नदियों में, निर्मल जल की नदियों में नहाने का, स्नान करने का, आनंद लेने का दोस्तों अवसर मिलता है दोस्तों। दोस्तों जिस विष्णु प्रयाग की तरफ हम जा रहे हैं, जिसको हम एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं दोस्तों, वहाँ पे 2 पवित्र नदियों का संगम होता है, अलकनंदा और धौली गंगा रिवर का। जी हाँ दोस्तों, और अभी तक आपने जहाँ पर भी देखा दोस्तों, वहाँ पर जो अलकनंदा नदी थी वह मडी कलर की थी, यानी उसका जो रंग था, पानी का रंग बिल्कुल मटमैला था, बलुआ रंग का था। लेकिन विष्णु प्रयाग में आप देखेंगे बिल्कुल चेंज हो जाएगा कलर। अलकनंदा नदी का जो पानी है वह आपको बिल्कुल नीले हरे रंग का साफ़ सुथरा जल दिखेगा, और धौली गंगा नदी का पानी जो है वह मटमैला मडी कलर का दिखेगा दोस्तों। जी हाँ, यह दिव्य महिमा देखने को मिलने वाली है आपको विष्णु प्रयाग में दोस्तों। और बता देना चाहता हूँ कि जो उत्तराखंड की नदियाँ हैं दोस्तों, उनके पानी का जो कलर है ना, वो चेंज होता रहता है। कभी मटमैला हो जाता है, तो कभी नीले रंग का हो जाता है, तो कभी हरे रंग का हो जाता है। यह बड़ी दिव्य महिमा है उत्तराखंड के पहाड़ों की, नदियों की। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड के ग्लेशियर से निकलने वाली नदियों की। जी हाँ, बड़ी दिव्य महिमा है दोस्तों। जब आप ठंड के मौसम में आएंगे तो जहाँ जहाँ संगम होता है दोस्तों, पंचप्रयाग, पांचों प्रयाग, जहाँ पर भी, तो उन नदियों, दोनों नदियों का, जहाँ पे भी 2 नदियों का संगम होगा, उन दोनों का जल एकदम आपको हरे ब्लू कलर का दिखाई देगा। उस टाइम कोई भी नदी मटमैले रंग की नज़र नहीं आएगी आपको, एकदम क्लीन क्लियर वाटर, ठंडा जल होगा दोस्तों, जब आप जनवरी फरवरी मार्च के टाइम में आएंगे। लेकिन जब दोस्तों मई जून जुलाई आ जाता है, हल्की बारिश होने लगती है, और जुलाई अगस्त में तो भारी बरसात होने लगती है, तो उस टाइम नदियों का जल स्तर भी बढ़ जाता है, और उनके जो रंग हैं, जो उनका ओरिजिनल रंग होता है वो भी गायब हो जाता है, और कलर डिफरेंस कर पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अभी क्या है दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल जो कलर डिफरेंस है वह बड़े ही आसानी के साथ आइडेंटिफाई कर पाएंगे, देख पाएंगे, सुंदर छटा देख पाएंगे दोस्तों संगम का। जी हाँ दोस्तों, जो उत्तराखंड के 5 प्रयाग हैं, सभी का अपना अलग अलग धार्मिक और पौराणिक महत्व है दोस्तों। जो रिलीजियस इम्पोर्टेंस है सभी पंचप्रयाग का, सभी 5 प्रयाग का, वो अलग अलग है दोस्तों। और उत्तराखंड को देवभूमि बोली जाती है, क्योंकि दोस्तों उत्तराखंड में अनेक देवी देवताओं ने तपस्या किया है दोस्तों। उनकी तपस्थली है दोस्तों यह उत्तराखंड की भूमि, और भगवान केदारनाथ की भूमि है दोस्तों उत्तराखंड। भगवान बद्रीनाथ नारायण की भूमि है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों मैं बताया आपको कि जो देवप्रयाग संगम है, वहाँ पे दोस्तों श्री राम जी आए हुए थे, तपस्या किए थे दोस्तों, जो और वहाँ पे उनके चरण पादुका के निशान भी मौजूद है एक चट्टानी शिला पर, देवप्रयाग संगम पर दोस्तों। कहा जाता है कि रावण का वध करने के बाद भगवान श्री राम को रावण वध का दोष लग गया था, रावण वध का पाप लग गया था दोस्तों, और उसी दोष और उसी पाप से मुक्त होने के लिए भगवान श्री राम देवप्रयाग संगम आए थे दोस्तों, जहाँ पर उनके चरण पादुका के निशान आज भी मौजूद हैं। और देवप्रयाग संगम में आकर के कठिन तपस्या किया दोस्तों उन्होंने, अपने पापों का प्रायश्चित किया, और देवप्रयाग संगम में डुबकी भी लगाई दोस्तों। तब जा कर के रावण वध के दोष से, रावण वध के पाप से मुक्त हुए दोस्तों वे। और इसके बाद दोस्तों जो रुद्रप्रयाग है, अगला प्रयाग रुद्रप्रयाग जो था, वहाँ पे दोस्तों नारद मुनि ने एक पैर पर खड़े होकर के घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था दोस्तों। भगवान शिव उनको
रुद्रप्रयाग संगम तट पर दर्शन दिए थे और उनको वीणा प्रदान किया नारद मुनि जी को। इसीलिए दोस्तों, और साथ ही साथ जो भगवान शिव ने नारद मुनि को दर्शन दिया था वह रुद्र रूप में दर्शन दिया था दोस्तों। इसीलिए रुद्रप्रयाग को भगवान शिव की भूमि भी कही जाती है दोस्तों, भगवान शिव का स्थान कहा जाता है दोस्तों। और वहाँ पर रुद्रनाथ जी का एक प्राचीन मंदिर भी विद्यमान है और वह स्थान भी आज भी मौजूद है जहाँ पर नारद मुनि ने एक पैर पर खड़े होकर के कठिन तपस्या की थी दोस्तों। तो कह सकते हैं कि जो रुद्रप्रयाग है दोस्तों वह नारद मुनि जी की तपस्थली है। इसके बाद दोस्तों कर्णप्रयाग है। कर्णप्रयाग की भी अपनी अलग ही दिव्य महिमा है दोस्तों, वहाँ का अलग ही धार्मिक पौराणिक महत्व है दोस्तों। दोस्तों देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। रुद्रप्रयाग में दोस्तों मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। कर्णप्रयाग में दोस्तों पिंडर नदी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। कर्णप्रयाग में दोस्तों दानवीर कर्ण, महाभारत के दानवीर कर्ण जो कि पांडवों के सबसे बड़े भाई थे दोस्तों, कुंती के सबसे बड़े लड़के थे दोस्तों, कुंती के गर्भ से जन्म हुआ था दोस्तों दानवीर कर्ण का। कर्ण की तपस्थली है दोस्तों कर्णप्रयाग। और साथ ही साथ कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने दानवीर कर्ण का जो अंतिम देह संस्कार था दोस्तों कर्णप्रयाग में ही किया। इसीलिए दोस्तों कर्णप्रयाग का नाम कर्णप्रयाग पड़ा है, जहाँ पर पिंडर और अलकनंदा नदी का दिव्य संगम होता है। इसके बाद दोस्तों आता है नंदप्रयाग। बड़ा ही शांत और बड़ा ही सुंदर, जहाँ की प्राकृतिक, अलौकिक, आध्यात्मिक और धार्मिक सभी आनंद प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। वैसे पूरे उत्तराखंड में आप इन सभी आनंद की अनुभूति कर सकते हैं, लेकिन ये जो पांच प्रयाग हैं, पांचों प्रयाग हैं दोस्तों, यहाँ पर कुछ विशेष अनुभूति होगी आपको आध्यात्मिक जीवन की, अलौकिक जीवन की, पारलौकिक जीवन की, और साथ ही साथ दोस्तों प्राकृतिक सुंदरता की छटा का भी अलग ही आनंद आपको मिलने वाला है दोस्तों। जो नंदप्रयाग है, जिसको मैं अभी एक्सप्लोर करके जा रहा हूँ, विष्णु प्रयाग को एक्सप्लोर करने। नंदप्रयाग में दोस्तों नंदाकिनी नदी, जो कि नंदा देवी पर्वत के ग्लेशियर से निकल करके आती है, और साथ ही साथ बद्रीनाथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी आती है दोस्तों। और नंदप्रयाग में नंदाकिनी और अलकनंदा नदी का हो जाता है दिव्य संगम। दोस्तों जो नंदप्रयाग है वह भगवान श्री कृष्ण के पालक पिता नंद बाबा की तपस्थली कही जाती है दोस्तों। वहाँ पर कई वर्षों तक घोर तपस्या किया था भगवान श्री कृष्ण के पालक पिता नंद बाबा ने श्री बद्रीनारायण जी को प्रसन्न करने के लिए। भगवान बद्रीनाथ को प्रसन्न करने के लिए नंद बाबा ने कई वर्षों तक नंदप्रयाग के तट पर दोस्तों कठिन तपस्या की थी। और इसलिए तपस्या की कि दोस्तों उनको भगवान श्री बद्रीनाथ नारायण जी के रूप में उनको पुत्र प्राप्त हो दोस्तों। और फलस्वरूप दोस्तों नंद बाबा के कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री बद्रीनाथ नारायण जी ने नंद बाबा के यहाँ भगवान श्री कृष्ण के रूप में जन्म भी लिया और उनकी तपस्या सफल हुई दोस्तों। इसीलिए नंद प्रयाग को, जहाँ पर नंदाकिनी और अलग
काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी दोस्तों, क्योंकि ये जो बस है ना, इसकी सीट बिल्कुल नीचे है और इस वजह से मुझे काफ़ी अनकम्फर्टेबल होकर के वीडियो बनाना पड़ा है दोस्तों। और हाथ पैर इतना दर्द करने लगा था दोस्तों वीडियो बनाने के बाद कि आप पूछिए ही मत। काफ़ी स्ट्रगल किया, काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया दोस्तों इस पूरे जर्नी को कवर करने में, आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा दोस्तों। लेकिन आपको बिल्कुल देखने में स्मूथ लग रहा होगा कि बिल्कुल स्मूथ जर्नी हो रही, लेकिन मेरी हालत ख़राब थी दोस्तों बस के अंदर, क्योंकि बिल्कुल बताया ना कि बस की सीट नीचे थी और साथ ही साथ ये जो खिड़की के पास 2 रॉड लगा रखे हैं दोस्तों, जिसकी वजह से मतलब काफ़ी ज़्यादा हाइट पड़ जा रहा था। बिल्कुल अनकम्फर्टेबल महसूस हो रहा था और मोबाइल फ़ोन या फिर कैमरा जिससे भी मैं वीडियो शूट कर रहा था दोस्तों, और उसके गिरने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा थे दोस्तों। अगर ये समझ लीजिए कि भगवान बद्रीनाथ और भगवान केदारनाथ की कृपा थी दोस्तों कि बिल्कुल सेफली जो है मैं पहुंच गया। कैमरा मोबाइल फ़ोन को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई, गिरा उरा नहीं दोस्तों। 70 से 80 किलोमीटर की डिस्टेंस को एकदम सेफली जो है कैमरे में कैद किया। और जैसे जैसे दोस्तों हम विष्णुप्रयाग की तरफ बढ़ रहे हैं ना, हाइट इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, देख सकते हैं ऊंचाई पर हम जा रहे हैं। हरिद्वार ऋषिकेश से जब आप आगे बढ़ेंगे बद्रीनाथ केदारनाथ साइड दोस्तों, तो आपको बिल्कुल ऊंचा चढ़ना होता है हाइट पर ही। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको हाइट पर ही चढ़ना होता है दोस्तों। और इतनी ज़्यादा हाइट पर मैं हूँ दोस्तों इस वक्त ना कि आपको मैं बता नहीं सकता। जो अलकनंदा नदी है वो इतना नीचे है ना, इतना नीचे खाई में है दोस्तों कि मतलब यहाँ से अगर कोई गिरेगा ना बंदा तो बचने के चांसेस एकदम ज़ीरो, इतने हाइट पर हैं दोस्तों। और जगह जगह आप देख सकते हैं बिल्कुल लैंडस्लाइड हुई है, लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है दोस्तों। और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि उत्तराखंड दर्शन के इस वीडियो में आपको आनंद मिल रहा होगा, आपको मज़ा आ रहा होगा दोस्तों। इस ट्रिप में, इस रोड ट्रैवल वीडियो में आपको मज़ा आ रहा होगा, आनंद आ रहा होगा दोस्तों। इससे पहले के वीडियो में दोस्तों मैंने रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग के बारे में आपको जानकारी दी, एक्सप्लोर किया। और अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जाकर के आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी भी दे दूं आपको। और वैसे उत्तराखंड के जो भी पंच प्रयाग हैं, 5 प्रयाग, 5 प्रयाग में से 4 प्रयाग ऐसे हैं जहां पर पूरा का पूरा एक फर्स्ट क्लास कह सकते हैं शहर, नगर बसा हुआ है दोस्तों। चारों प्रयागों पर आपको होटल, रेस्टोरेंट, ठहरने, खाने पीने के पूरे प्रबंध है दोस्तों। लेकिन विष्णुप्रयाग एकमात्र ऐसा प्रयाग है जहां पर आपको ठहरने का प्रबंध नहीं मिलने वाला दोस्तों। तो आपसे मैं यही एडवाइस करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप विष्णुप्रयाग घूमने जाएं तो आप दोस्तों विष्णुप्रयाग जाएं और वहां से घूम करके निकल लें दोस्तों, दर्शन करके निकल लें विष्णुप्रयाग के, क्योंकि वहां पर ठहरने का कोई प्रबंध नहीं है दोस्तों। विष्णुप्रयाग से आपको 8 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा, गोविंद घाट या फिर गोपेश्वर नहीं कुछ और है दोस्तों। गोविंद घाट से आगे पड़ता है, मतलब विष्णुप्रयाग से लगभग 7 से 8 किलोमीटर आगे गोविंद घाट पड़ता है। और गोविंद घाट भी एक छोटा मोटा मार्केट है, वहाँ पर या फिर आप ठहर सकते हैं, रुक सकते हैं, स्टे कर सकते हैं। या फिर वहाँ से 2 से 3 किलोमीटर आगे एक और मार्केट है, एक और बाज़ार है, उसका नाम याद नहीं आ रहा, वहाँ पे आप ठहर सकते हैं। या फिर दोस्तों आप विष्णुप्रयाग से पहले ये जोशीमठ पड़ता है, जोशीमठ, वहाँ पर ठहर सकते हैं। लेकिन आप विष्णुप्रयाग में स्टे नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर स्टे करने की सुविधा नहीं, वहाँ पे होटल, रेस्टोरेंट या फिर रूम वगैरह नहीं है दोस्तों। जी हाँ, वहाँ पे चलूँगा विष्णुप्रयाग तो आपको दिखाऊँगा भी कि वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है ठहरने वहरने की। तो जो भी करना है दिन में ही करिए, वहाँ पर रात का रुकने का प्लान मत करिए वहाँ पे, क्योंकि रुकने की व्यवस्था नहीं है वहाँ पे। हाँ, खाने पीने की, चाय नाश्ता पानी की दुकानें हैं वहाँ पे, लेकिन
स्टे करने की व्यवस्था वहाँ पे नहीं है दोस्तों। और जब आप विष्णुप्रयाग पहुँच जाएंगे दोस्तों, तो विष्णुप्रयाग से आपको लगभग 30 से 32 किलोमीटर की ही दूरी पर बद्रीनाथ धाम पड़ जाएगा। तो मैं कहूँगा कि आप दिन में जो है निकलें और विष्णुप्रयाग होते हुए, दर्शन करते हुए विष्णुप्रयाग की आप निकल जाएं बद्रीनाथ धाम। मुश्किल से 2 घंटे का रास्ता है दोस्तों। बद्रीनाथ मंदिर, विष्णुप्रयाग से बद्रीनाथ धाम का जो डिस्टेंस है लगभग 2 घंटे का रास्ता है। सुंदर नज़ारे देखें आप। पहाड़ों पे घर कैसे बनाए जाते हैं, ये सामने अभी अभी मैंने आपको दिखाया। वीडियो दोस्तों थोड़ी सी लंबी ज़रूर बनती है मेरी, क्योंकि मेरा कोशिश रहता है सब कुछ कवर करने का, कंप्लीट एक्सप्लोर करने का कोशिश करता हूं दोस्तों। इस वजह से वीडियो लंबी बन जाती है। लेकिन अगर आप वीडियो को देखने बैठिएगा ना, तो पूरा आनंद मिलेगा, पूरा एंजॉय करेंगे दोस्तों आप। अगर आप कभी उत्तराखंड नहीं भी गए होंगे तो आप इन वीडियोस को देख करके आप जो है पूरा आनंद ले सकते हैं उत्तराखंड के सुंदर खूबसूरत रास्तों के, खूबसूरत पहाड़ों के और वहाँ के खूबसूरत पर्यटन के। पहाड़ी लाइफ स्टाइल, पहाड़ी घरों की बनावट कैसी होती है, ये सब कुछ देखने को मिलता है दोस्तों मेरी वीडियोस में। दोस्तों जो विष्णुप्रयाग है वह उत्तराखंड के प्रसिद्ध 5 प्रयागों और प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है, और यह भारत के प्रसिद्ध संगम स्थलों में से भी एक है दोस्तों विष्णुप्रयाग। दोस्तों अगर हम बात करें विष्णुप्रयाग की, एक ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूँ कि जो विष्णुप्रयाग है ना, इसकी जो समुद्र तल से, सी लेवल से जो ऊंचाई है वो है दोस्तों 1372 मीटर।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पूरा आनंद मिल रहा होगा इस ट्रैवल जर्नी का। और जगह जगह पे आप देख सकते हैं दोस्तों जेसीबी वगैरह भी लगी हुई हैं, क्योंकि इस टाइम भी जो है लैंडस्लाइड और पत्थर गिरने का खतरा, ऐसी घटनाएं कहीं कहीं होती रहती हैं दोस्तों बद्रीनाथ मार्ग में, केदारनाथ मार्ग में। तो ऐसे में जेसीबी वगैरह जो भी हैं दोस्तों, मशीनें वगैरह, ट्रैक्टर वगैरह लगे रहते हैं पहले से। जैसे ही कोई घटना घटे तुरंत जो है दोस्तों उसको, मतलब कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रास्ते में, कोई बाधा है, उसको तुरंत दूर कर दिया जाए दोस्तों। और कहीं कहीं पर तो दोस्तों आप देख ही रहे हैं कि पहाड़ बिल्कुल झुके हुए हैं, मतलब जैसे पहाड़ जो है छत के रूप में इतने ऐसे कट किया गया है पहाड़ों को कि बिल्कुल उतना ही कट किया गया है जितने में कि आसानी से बस या कार कोई भी व्हीकल निकल सके, बस उतना ही कटिंग किया गया है। और जो पहाड़ चट्टानी पर्वत है दोस्तों बिल्कुल सीलिंग की तरह, छत की तरह ऊपर जो है दोस्तों मौजूद है। जब दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे विष्णुप्रयाग से बद्रीनाथ की तरफ, तब दोस्तों जो पहाड़ों की कटिंग है ना, रास्ते जो पहाड़ों को, पर्वतों को, चट्टानों को काट करके बनाए गए हैं, वो देखिएगा फिर कैसे होंगे। बिल्कुल चट्टानें जो हैं लटकी रहती हैं ऊपर, छत की तरह ऊपर लटकी रहती हैं रास्ते के ऊपर दोस्तों, और उसके नीचे से होकर के गुजरना होता है। कुछ ऐसे दृश्य देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अब हम पहुंचने ही वाले हैं विष्णुप्रयाग। 10 से 12 मिनट में अब हम पहुंच जाएंगे विष्णुप्रयाग, और वहां पे चल करके दोस्तों विष्णुप्रयाग के संगम दृश्य, जो संगम का दृश्य है उसको दिखाएंगे। वहाँ पे धौली गंगा और अलकनंदा नदी का संगम होता है, वहाँ पे चल करके आपको दिखाऊंगा दोस्तों कि अभी तक आपने जिस अलकनंदा नदी के दर्शन किए हैं, वहाँ पे किस प्रकार उस अलकनंदा नदी के रंग में बदलाव देखने को मिलेगा दोस्तों। अभी तक जिस नदी को आप मडी रिवर कहते आ रहे थे, मडी रिवर के रूप में देख रहे थे, बलुआ रंग का उसका पानी था, और विष्णुप्रयाग में आप देखेंगे दोस्तों कि वह जो बलुआ रंग की नदी है वह धौली गंगा नज़र आएगी, और जो बिल्कुल हरे रंग की साफ़ सुथरी नदी है वह दोस्तों अलकनंदा नदी देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, यानी अलकनंदा नदी का जो रूप है, रंग रूप है, बिल्कुल बदल जाएगा, बदला हुआ आपको मिलेगा दोस्तों विष्णुप्रयाग में। ऐसे चमत्कार, ऐसे महिमा आपको दोस्तों उत्तराखंड के ही प्रयागों में देखने को मिलेगी, उत्तराखंड की नदियों में देखने को मिलेगी, उत्तराखंड के प्रकृति में देखने को मिलेगी दोस्तों। दोस्तों जो धार्मिक और पौराणिक महत्व है दोस्तों विष्णुप्रयाग का, उसको अभी से बताना स्टार्ट कर देता हूँ। जिस प्रकार अन्य 4 प्रयागों के धार्मिक और पौराणिक महत्व को मैंने बताया दोस्तों कि किस प्रकार जो है दोस्तों अलग अलग जो प्रयाग हैं उत्तराखंड के, चाहे वो देवप्रयाग हो, चाहे वो रुद्रप्रयाग हो, चाहे वह कर्णप्रयाग हो, चाहे वह दोस्तों नंदप्रयाग हो, सभी किसी न किसी देवी देवता या फिर भगवान की तपस्थली रही है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों जो विष्णुप्रयाग है वह दोस्तों मंदाकिनी नहीं दोस्तों, धौली गंगा और अलकनंदा नदी का संगम है विष्णुप्रयाग पर। दोस्तों विष्णुप्रयाग संगम पर जो दोस्तों वहाँ का जो पौराणिक धार्मिक महत्व वह यह है दोस्तों कि नारद मुनि ने, ऋषि नारद ने दोस्तों कठिन तपस्या की थी उस स्थान पर भी दोस्तों, विष्णुप्रयाग के तट पर दोस्तों। वहाँ पर भी जो नारद मुनि थे, ऋषि नारद थे, वहाँ पे कठिन तपस्या किया था दोस्तों, और कहा जाता है कि कठिन तपस्या के रूप में उन्होंने अष्टाक्षरी जप किया था दोस्तों, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। दोस्तों जो बद्रीनारायण मंदिर है, बद्रीनाथ धाम मंदिर है, बद्रीनाथ मंदिर है दोस्तों,
भगवान बद्रीनाथ मंदिर है जो दोस्तों, जहाँ पे लाखों करोड़ों श्रद्धालु हर साल दर्शन करने के लिए जाते हैं, जो कि दोस्तों यहाँ से अब कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर रह गया है। लगभग 30 से 32 किलोमीटर की ही दूरी पर अब यहाँ से रह गया है दोस्तों। वह दोस्तों भगवान विष्णु को ही समर्पित मंदिर है। जी हाँ दोस्तों, और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए दोस्तों, भगवान विष्णु को ही प्रसन्न करने के लिए नारद मुनि यानी ऋषि नारद ने कठिन तपस्या की, कठिन जाप किया दोस्तों। कठिन तपस्या, कठिन जाप के रूप में अष्टाक्षरी जाप किया दोस्तों। और उनके इस कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु ने उनको दोस्तों नरसिंह अवतार में दर्शन दिया था दोस्तों। जी हाँ, और कहा जाता है कि विष्णु प्रयाग में ही दोस्तों जो भगवान विष्णु थे नरसिंह अवतार में समाधिस्थ हो गए थे दोस्तों। और विष्णु प्रयाग संगम पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा से सुशोभित प्राचीन मंदिर भी है दोस्तों। और वहाँ पे नारद मुनि की जो, ऋषि नारद की जो तपस्थली है वो अभी मौजूद है दोस्तों। उन सभी के दर्शन मैं आपको कराऊंगा। दोस्तों पंच प्रयाग में देव प्रयाग के बाद विष्णु प्रयाग का विशेष महत्व माना जाता है दोस्तों, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ दोस्तों कि जो भगवान राम थे वह भगवान विष्णु के ही एक रूप थे दोस्तों। तो दोनों प्रयागों का महत्व कहीं न कहीं एक समान ही है दोस्तों। दोनों प्रयागों का महत्व कहीं न कहीं किसी से कम नहीं है दोस्तों, क्योंकि दोनों भगवान श्री राम, भगवान विष्णु यानी भगवान बद्री नाथ से ही संबंधित है दोस्तों। विष्णु प्रयाग और देव प्रयाग, दोनों प्रयाग दोस्तों। बाकी अगर मेरी जानकारी थोड़ी गलत हो या फिर आपको मेरी जानकारी में कोई कमी लगे तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में सही कर दीजिएगा। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ दोस्तों, मेरी जानकारी यही है कि जो भगवान राम थे वह भगवान विष्णु के ही अवतार थे दोस्तों, यानी कि, और साथ ही साथ भगवान विष्णु को ही भगवान बद्रीनाथ भी कहा जाता है दोस्तों। जो बद्रीनाथ धाम है, बद्रीनाथ मंदिर है दोस्तों, वह भगवान विष्णु को ही समर्पित मंदिर है दोस्तों। और देवप्रयाग भगवान विष्णु की तपस्थली है, यानी भगवान राम की तपस्थली है दोस्तों। वहाँ पर भगवान राम रावणवध का पाप मिटाने के लिए, उस पाप से मुक्त होने के लिए दोस्तों देवप्रयाग में कठिन तपस्या की है दोस्तों। और देवप्रयाग संगम में स्नान करके रावणवध के पाप से मुक्त हुए थे दोस्तों। और विष्णु प्रयाग में भी दोस्तों ऋषि नारद की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु ने नरसिंह
सामने देख रहे हैं सफ़ेद कलर की, वह निकल चुकी है दोस्तों हमको विष्णु प्रयाग के पुल पर उतार करके। और ये जो नीचे नदी देख रहे हैं, यह नदी अलकनंदा नदी है दोस्तों। अलकनंदा नदी का दृश्य अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, और अभी मैं संगम भी दिखाऊंगा। मेरे बैक साइड में ही संगम है दोस्तों, जहाँ पर धौली गंगा और अलकनंदा नदी का सुंदर संगम होता है। और इस पुल पर मैं खड़ा हूँ दोस्तों, और दिखाता हूँ आपको संगम। तो सामने देखें संगम का दृश्य है, और यहाँ पर भी दोस्तों एक डेड बॉडी को जलाया जा रहा है, नीचे आप देख भी सकते हैं। और चट्टानी पर्वत देखें दोस्तों, बिल्कुल रोड के साइड झुका भी है चट्टानी पर्वत, जिससे देखने के बाद बिल्कुल भय का माहौल उत्पन्न हो रहा है। और यह है दोस्तों अलकनंदा नदी, और मडी रिवर जो बिल्कुल उस साइड से आ रही है दोस्तों, वो है धौली गंगा नदी। चलिए एक और बढ़िया सी स्पॉट, एक बढ़िया सी लोकेशन पर चलते हैं, एक एंगल पर चलते हैं, और वहाँ से मैं आपको संगम के सुंदर दृश्य दिखाता हूँ। थोड़ा इंतज़ार किया दोस्तों, क्योंकि जो डेड बॉडी जल रही थी उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे धुआं वगैरह निकल रहा था। अभी डेड बॉडी जल चुकी है, और माहौल बिल्कुल अभी भी दोस्तों शांत नहीं है। तो चलिए अभी पहले एक बार चारों तरफ का सुंदर पहाड़ियों के भी दृश्य दिखा देता हूँ आपको मैं। बाकी संगम का दृश्य देखें आप, जो इस साइड वाली नदी है दोस्तों, जो इस साइड वाली नदी जिसका रंग आप हल्का हरा या हल्का ब्लू कह सकते हैं, तो ये अलकनंदा है। और उस साइड वाली जो नदी थी दोस्तों, वह धौली गंगा नदी थी। अब देखें, अभी हल्का सा शाम हो चुकी है दोस्तों, और कलर डिफरेंस आप आसानी से देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य, बहुत ही सुंदर दृश्य आप देखें।